अलविदा, चलता हूँ। अलविदा, चलता हूँ। मालूम है। अलविदा। भविष्य में ऐसे अचानक आक्रमण मत करना। माफ करना, तुम्हें जल्दबाजी में डाल दिया। क्या हमने यह नहीं कहा था कि तुम अपना काम खत्म करके वापस आओगे और हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे? बीजिंग गया था, तुम्हारे रहने की जगह से गुजरा। तुम्हारी बहुत याद आई, इटली भी गया। तुम्हारे पसंदीदा प्रदर्शनी को देखकर तुम्हारी याद आई। आखिरी पड़ाव फ्रांस था। फ्रांसीसी भोजन खाया, फिर भी तुम्हारी याद आई। नहीं तो मैं अकेला ही बेमतलब के काम में फंसा रहता। क्या इन्हीं वजहों से तुम जल्दी वापस आ गए? हाँ, बेसब्री से। बस तुमसे मिलना चाहता था। बुरा हुआ। तुम ठीक तो हो? नमस्ते। ड्रेक स्ट्रीट और होमर स्ट्रीट के चौराहे पर एक दुर्घटना हुई है। धन्यवाद। तुम ठीक तो हो? थोड़ा सा। तुम चीनी हो? तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस और एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। तुमने पुलिस को सूचित कर दिया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस यह छोटी सी चोट है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। क्या तुम पहले कार में आराम करना चाहोगे? मेरी बाँ अब दर्द नहीं कर रही है। चलो छोड़ो, मुझे जल्दी में है, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए, तब हमारा मन भी शांत होगा। यह बहुत परेशानी की बात है, आज मुझे वाकई जल्दी में है। देर नहीं कर सकता। क्या तुम सच में ठीक हो? मैं पक्का हूँ, देखो मेरी बाँ अब ठीक है, हिल सकती है। यह मेरा कार्ड है, तुम रख लो। हालांकि तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। इन दिनों अपनी बाह पर ध्यान देना, बिल्कुल लापरवाही मत करना। धन्यवाद अंकल, आपके पापा बहुत अच्छे हैं। माफ करना, माफ करना, माफ करना। तो मैं चलता हूँ। ठीक ठीक ठीक। आप सावधान रहें। सड़क पार करते समय सावधान रहें। ठीक, अलविदा। वहाँ। ठीक है, धन्यवाद। ढोपिंग। तुम ही गुनियन हो ना? क्या तुमने मुझे देखा है? नहीं नहीं, लेकिन तुम देर से आए हो। माफ करना, मुझे एक दुर्घटना हुई थी। मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ।
क्या मतलब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या मैं इतना बड़ा झूठ अपनी जान के साथ बोल सकता हूँ? तुम्हारी बातों में कुछ खटास है। तुम लोग मेरे लिए सिरदर्द हो। उस छात्रवृत्ति के बाद से मेरे जीवन में हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। तुम अकेले आए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता होटल में हैं। पहले बताओ कि मेरी पढ़ाई का समस्या कैसे हल करोगे? मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, मेरे पास दोपहर में काम है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना देर से आओगे, समय बर्बाद हुआ। मुझे अभी जाना है, किसी और दिन मिलेंगे। फिर से यही बातें मैं तुम्हें बता दूं। मैं इस बार फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे, मैं वहीं पीछे आऊंगा। प्रशांत महासागर पार करके भी मैं आ गया। सामने में आकर तुम्हें भाग कैसे दूंगा? जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पीछे आना है तो आ जाओ। मैं जरूर आऊंगा। लिन्याओ, तुम सीधे वापस कैसे आ गई? मुझे तुम्हारा अभिवादन करने भी नहीं दिया। यह पेंटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी है। किस कलाकार की है? एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा कलाकार की। क्या तुमने खरीदी है? नहीं, एक दोस्त ने दी है। यह पेंटिंग बहुत महंगी लगती है। कौन सा दोस्त? कृपया पार्सल स्वीकार करें। ठीक है, धन्यवाद। तुमने यह पेंटिंग खरीदी। तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, मैं इसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए उपहार है। छात्रवृत्ति के सभी छात्रों का समाधान हो गया। अब बस एक लड़की बाकी है। जब वह सेंट हेलेंस का प्रवेश पत्र प्राप्त कर ले तो यह एक अंत होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि यह फिट बैठता है या नहीं। तुम हमेशा कहते हो कि सिएटल का मौसम न तो गर्म है और न ही ठंडा। उचित मोटाई का स्वेटर खरीदना मुश्किल है। देखो, क्या यह बिल्कुल सही है? लिन्याओ, और मैंने इस जूते को पहली नजर में देखा और सोचा कि यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम हमेशा पहाड़ों पर चढ़ने की बात करती हो? क्या तुम इसे आजमा लोगी? और यह देखो, यह इस साल की सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है प्रोग्रामर्स के बीच। लिन्याओ ने अचानक इतना सारा सामान मुझे क्यों खरीदा? पसंद आया? तुमने जो खरीदा है वह तो पसंद आएगा ही बस। कोई बात नहीं, जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिन्याओ, झुओपेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसे शैली के कपड़े बहुत कम पहनते देखा है। काम के समय पहन लेता हूँ, थोड़ा गंभीर लगता है। मैं इन्हें पहले अंदर रखता हूँ। मुझे अचानक याद आया कि लिन्याओ, मुझे जाना होगा। नहीं, रुको और रात का खाना खाओ। नहीं, समय नहीं है। झुओपेंग, वापस आ गया। क्या हुआ तुम्हें? फिर से दौड़ने जा रहे हो? क्या कोई समस्या है जिसे सोचना है? अगर कोई समस्या है तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकते हो। धीरे से दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो क्या होगा? अचानक यह कैसे खराब हो गया? ये सब तुम्हारे कारण है। दरवाजे पर क्रोध क्यों निकाल रहे हो? हे भगवान! तो तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं। वास्तव में इस खबर को सुनकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ। नहीं, पहले गुस्सा थमाओ, मैं सच बोलूंगा। क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन झुओपेंग, भाई के तौर पर मुझे तुम्हें एक बात कहनी चाहिए। तुम वाकई बहुत उबाऊ व्यक्ति हो। क्या? अगर तुम लिन्याओ के साथ बचपन से नहीं पले होते और अगर तुम्हारा चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कॉलेज में मिले थे, लिन्याओ तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। अच्छा बताओ, मैं कैसे उबाऊ हूं? तुम रुको।
ये क्या है? फोटो है। भूतिया फोटो है, खुद देखो। चाहे कोई भी त्योहार या सालगिरह, हमेशा यही चीज। फूल, केक, फोटो। जगह भी नहीं बदली बाय दाएं। तुम्हें क्या यकीन है कि लिन्याओ तुमसे शादी करेगी? नहीं। क्या सच में इतना बेकार हूं? तुम्हारी एकमात्र बची हुई ताकत भावनात्मक ब्लैकमेल है। देखो देखो, मैंने भावनात्मक ब्लैकमेल कहा, तुम्हें बुरा लगा। तो तुम्हारे पास बस लिन्याओ के साथ इतने सालों का ये प्यार बचा है। तुमने अभी कहा नहीं। मैं ठीक ठाक दिखता हूं। भाई, कितने साल हो गए, अब तो आदत हो गई है। आखिर में चरित्र ही मायने रखता है। अगर तुम थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह सच में मन बदल चुकी है तो मैं शायद वापस नहीं ला सकता। मैं तुमसे वापस लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैसे तुम खुद को पछतावा न होने दो। तुम ऐसे ही कुछ नहीं करोगे तो क्या संतुष्ट होगे? तुम्हारा ये चरित्र, रोज दरवाजे से गुस्सा निकालते हो, दोपहर को फोन क्यों नहीं उठाया, वह है। उसे साफ साफ बता दिया। अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पेंटिंग मिली, मिली, पैसे क्यों बर्बाद किए? तुम्हें पसंद नहीं है। आज हमारे साथ होने का 6 महीने का जश्न है। मैं बहुत धैर्यवान नहीं हूं। जैसे पेंटिंग के साथ, पसंद आया तो ले लो। औरतें भी ऐसी ही होती हैं। मैं उसे चोट पहुंचाए बिना एक तरीका ढूंढना चाहता हूं। मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। तलाक में चोट नहीं लगती, बस तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? उसे दुखी नहीं देख सकती। मैं उसे प्यार करती हूं, वह मेरा अपना है। मैं उम्मीद करती हूं हमारे 7 महीने की सालगिरह पर तुम मेरे पास होगे। जल्दी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुरक्षित ड्राइविंग करना। तुम लिन्याओ से पूछना नहीं चाहते कि वो क्यों आई थी? यह तस्वीर मैं ले जा रही हूं। क्या वो जा रही है? मेरा मतलब है, क्या वो सिएटल छोड़ रही है? क्या सोच रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब उसने भेजा है। कौन बिना किसी कारण के अचानक इतने सारे उपहार भेजेगा? और खासतौर पर आकर मुझे बहुत सारी ख्याल रखने की बातें कही। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, वह वाकई जा सकती है। क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया? सटीक कहूं तो लगभग। बस आखिरी पर्दा बाकी है। बैठे न रहो। अगर तुम्हारे मन में उसके साथ रहने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो सक्रिय होकर कोशिश करो। शायद उसका मन पक्का है, जैसे तुम्हारा उस समय था। पता नहीं, मेरी मां ने उस समय क्या तुम्हारे साथ रहने की इच्छा पाई थी? चिंता मत करो, मैं उस समय की मां नहीं हूं। मैं बैठे नहीं रहूंगी। मिस लिन, फिर से तुम यहाँ क्यों आई हो?
आप गलत मत समझिए। ये झुओ साहब कुछ दिन पहले मुझे अपना नंबर दिया था, मैं भूल गई। मुझे पता है आप यहाँ रहते हैं। यह क्या है? इससे पहले झुओ साहब ने अनुबंध के अनुसार मुझे 3 गुना पैसे वापस किए। मैं और मेरा बेटा अब देश में यूनिवर्सिटी में है। खर्चे अमेरिका जितने नहीं हैं। मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन किया है। ये अतिरिक्त पैसा कृपया इसे झुओ साहब को वापस कर दीजिए। मैं बस अपना पैसा वापस चाहता हूँ। पैसे वापस ले लो, सुपेंग इसे नहीं ले जाएगा। यह झोपेंग की कुंजी है। वह दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा? क्या आप झोपेंग की प्रेमिका है? मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले वो बाहर चला गया। उसने आपको नहीं बताया। वह क्यों चला गया? वह कहाँ चला गया? उसने कहा कि वो किराया नहीं दे सकता, सब कुछ कार में ले जाए। कार को एक आरवी के रूप में इस्तेमाल किया। उसके जाने के बाद से वो एक अच्छा प्रेमी नहीं मिला है। ठीक है, धन्यवाद। आपका स्वागत है। उन्होंने छात्रों को दिया सारा पैसा। आप झुओब को जानते हैं। वो मुझसे कुछ बात नहीं करेगा। मैं वास्तव में नहीं जानता। तुम मेरे लिए बहुत उदास हो। क्यों छिपकली मुझसे छुपा रही है? उसका मन है। मैं भी शामिल होने में अच्छा नहीं हूं क्योंकि मुझे गलत कहने से डर लगता है। जब से आप इतने शर्मिंदा हैं, मैं सीधे उसके पास जाता हूँ। कि मैं आज दोपहर मेरे लैब में बहुत सारे काम हैं। हमारे घर कुंजी। आप दोनों धीरे धीरे बात करते हैं। मैं देर हो जाऊंगा। अपने घर में चला गया। नहीं, तुम भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एक अच्छा घर वापस आ गया और आपके घर चला गया। उसने मुझसे बात भी नहीं की। ये आपकी कंपनी का व्यवसाय है। आपको पता होना चाहिए। कंपनी एक कंपनी है। भले ही कंपनी के पास कुछ है, वह अपना सारा पैसा उसमें नहीं डाल सकता। मैंने अपने जीवन को खराब कर दिया और अब मैं बेघर हो गया हूँ। क्या वह इतनी आसानी से समस्याओं का सामना करता है? लिनू, आप ऐसा कहने के लिए गलत है। क्या आपको लगता है कि जोपिंग ये करता है? क्या कंपनी विदेश में पढ़ाई करना चाहती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। आप सही है। उसे परवाह नहीं है कि अब जी या नहीं। पता नहीं क्यों वह अब मुझसे छुपा रहा है। मुझे नहीं पता कि वह क्या योजना बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे बताएं। यह पैसा मैं उसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। लिन्याओ, सच कह रही हूं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम सच में झो पेंग को जानती हो? क्या तुम्हें याद है ग्रेजुएशन के बाद का समय? वो ब्रिटेन जाकर मनोविज्ञान पढ़ना चाहता था, लेकिन तुम जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो तुम्हारे लिए रह गया, अमेरिका में ही रह गया। उसने एक ऐसा काम चुना जो उसे पसंद भी नहीं था, लेकिन तुम्हें लगा कि यह सुरक्षित और विश्वसनीय है और इसमें आगे बढ़ने की संभावना है। उसके अंदर मनोविज्ञान के प्रति कितनी चाह थी, क्या तुम्हें पता है? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? इन सालों में उसके सपने कभी नहीं बदले हैं और अब उसके लिए बहुत बड़े आदर्श के रूप में जिस शिक्षक को वो मानता है, वो 8 साल बाद फिर से छात्र लेने वाले हैं। ये मौका कितना कठिन है, बहुत ही कम ही मिलता है। तो फिर वह इसके लिए क्यों आवेदन नहीं करता? ये सब तुम्हारी वजह से है। वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, लिन्याओ। उसने खुद पैसे लगाकर तुम्हारी कंपनी के मुद्दे को सुलझाया। उसने अपने पसंदीदा विषय के लिए आवेदन करना छोड़ दिया। वो रात भर जागकर रिसर्च करता है। उसने कंपनी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि स्वीकार की। वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, लिन्याओ। लिन्याओ, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी योजनाओं में क्या झुओपेंग का कोई स्थान है। मुझे बस इतना पता है, झुओपेंग की हर योजना में तुम हो।
ये हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, क्या तुम देखना चाहोगी? सबसे ज्यादा बिकने वाला तो यह बताता है कि बहुत सारे लोगों के पास है। हमारे अंगूठियों में नाम उकेरने की सुविधा है, इसलिए एक जैसी ढूंढना लगभग असंभव है। वो अंगूठी मुझे थोड़ी मुश्किल से निकाल दो। ठीक है, धन्यवाद। यह लो। यह क्लासिक है और बहुत सिंपल। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसी को लेती हूँ। बहुत अच्छा चक है। धन्यवाद। लिन्याओ तुम्हें फोन करने ही वाला था। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? हाँ, माफ करना। पहले बहुत व्यस्त था इसलिए तुमसे मिलने का समय नहीं मिला। मैंने पहले ही बुक कर लिया है, आज रात 7 बजे ब्रदर्स बर्गर में। ठीक है, रात में मिलते हैं। सर कृपया एक बार फिर से पुष्टि करें। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिसे आप भेज रहे हैं उसे ये शैली पसंद नहीं आएगी। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? मैं आपको सीधे जवाब दे सकता हूं। वो जोड़ी अंगूठियां वही लिन्याओं को पसंद है, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट है। इस अंगूठी का डिजाइन पुराना है और यह बुढ़ापे का एहसास दिलाता है। लिन्याओ कभी खुद ऐसे डिजाइन को नहीं पहनेगी। आपको जो अच्छा लगता है वह सिर्फ कीमत है। लिन्याओं को कभी इस तरह का पसंद नहीं था। चीनी सुखमय स्याही चित्रकला उसे ज्यादा पसंद है। गहरे रंगों की तेल चित्रकला, प्रारंभिक वेनिस स्कूल उसे सबसे ज्यादा टाइटन पसंद है। बाद में बारोक शैली जो टाइटन के प्रभाव से आई, पुसॉन उसकी शैली बहुत एकरस है। मुझे पूरी तरह से पता है कि उसे क्या पसंद है। माफ करें, मेरे पास समय नहीं है और नहीं आवश्यकता लिन्याओ के पसंद के बारे में आपसे चर्चा करने की। मैं आज आपसे मिलने का उद्देश्य था, आपसे सलाह लेना था लिन्याओं के कई शौकों के बारे में, उसे और अधिक जानने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है मुझे आपको कुछ सुझाव देने होंगे प्रस्ताव के बारे में। जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही जवाब है। और मेरे और लिन्याओ के बीच का रिश्ता आपके टिप्पणी करने लायक नहीं है। लिन्याओं को पेंटिंग पसंद है, लेकिन आप केवल पुस्तक भेज सकते हैं। लेकिन मैं उसे मूल पेंटिंग दे सकता हूं। प्रस्ताव की अंगूठी आप अपने सारे बचत खर्च कर सकते हैं, लेकिन केवल मूलभूत मॉडल खरीद सकते हैं। लेकिन मैं लिन्याओं को उसकी पसंदीदा सीमित संस्करण दे सकता हूं। झुओपेंग जी, मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो आप देना चाहते हैं लिन्याओं को उसकी जरूरत नहीं है और आप दे भी नहीं सकते। तो तुम्हारी नजर में लिन्याओ एक ऐसी इंसान है जिसे सिर्फ भौतिक चीजों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, उसे प्यार चाहिए। प्यार के लिए दिल और ईमानदारी चाहिए। हालांकि मैं लिन्याओं को कम ही समय से जानता हूं, लेकिन ये काफी है उसके साथ रहने के लिए, उसकी पसंदीदा आर्ट गैलरी और म्यूजियम घूमने के लिए। लेकिन इससे उसे कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन उसका दिल खुश है। ऐसी खुशी तुम्हारे साथ बहुत समय से नहीं मिली। तुम्हें बर्गर खाना पसंद है, लेकिन लिन्याओ वजन कम करने के लिए बहुत समय से मांस नहीं खा रही। तुम और लिन्याओ हर साल फोटो खिंचवाते हो, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लिन्याओ एक इतनी अच्छी लड़की है जो हमेशा अपने स्वभाव को दबाकर तुम्हारे अनुसार चलती रही। तुम सिर्फ एक अस्थाई घुसपैठिए हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पैसे सब कुछ बदल सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि लिन्याओ दुखी रहे। याद रखो, सोच समझकर प्रपोज करना, वरना तुम लिन्याओ को और भी मुश्किल स्थिति में डाल दोगे।
असल में मुझे सब पता है। क्या पता है? तुमने अपने सारे पैसे लीजोंग स्टडी के छात्रों को दे दिए और अपना घर भी छोड़कर एक्साइंचिनोंग चाओ के घर रहने चले गए। और क्या? तुमने ब्रिटेन में साइकोलॉजी पढ़ने का मौका छोड़ दिया, यहाँ रुककर प्रमोशन लेने और मेहनत करने के लिए। और क्या? लेकिन छोपेंग, मेरी बात सुनो, ठीक है। जिस रात मैं अमेरिका आया था, सुबह का फ्लाइट था। तुम और लिंसर टैक्सी से एयरपोर्ट आए मुझे छोड़ने। जब तुम एयरपोर्ट आए थे, तब भी वही फर वाले खरगोश वाले चप्पल पहने थे, बाल बिखरे हुए, रोते हुए एक बिल्ली की तरह। तुमने मेरी बाह पकड़ रखी थी और जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि मुझे उस समय मात्र 10 साल की उम्र थी, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जब अमेरिका आने से पहले वाली रात मैंने अपनी कमाई के पैसे निकाल लिए थे, ताकि अगर तुम्हें अमेरिका में खाने की चीजें पसंद न आए तो मैं तुम्हें हर समय रेस्तरां पर ले जा सकूं। और तुम हंसते हो। तुम अभी बिल्कुल उस रात जैसे दिख रही हो जब तुमने मुझे हवाई अड्डे पर आकर भेजा था। बहुत बदसूरत। सच में? मेरा मेकअप खराब हो गया है। थोड़ा सा। मैंने तो वाटरप्रूफ लगाया है। लिन्याओ, वास्तव में मैं कहना चाहता था कि तुम अभी क्या कहना चाह रही थी? प्रिय मेहमान, लगभग आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। ठीक है, चलो। तुम बहुत सुंदर हो। हाय। XUWEID, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बधाई। धन्यवाद। और तुम अभी भी स्कूली यूनिफॉर्म क्यों पहनी हो? तुम दोनों बात करो। मेरा सूटकेस खो गया है। मैं तुम्हें परिचय देती हूँ, ये मेरी आज की ब्राइड्समेड है। नमस्ते। तुम हो? तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? हाँ, बहुत बेहतर है, अब दर्द नहीं है। तुम दोनों पहले से जानते हो। लिन्याओ, जब तुम नहीं थी, शोपिंग ने वास्तव में लीजेंड स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत कुछ किया। देखो, आज तो मेरी शादी पर भी वो छात्रों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इन 2 दिनों में अपने हाथ पर ध्यान देना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ये मेरा अर्सेनल है। लिन्याओ वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम लिन्याओ हो? तुम लीजेंड स्टडी अब्रॉड की छात्रा हो। ये लिन्याओ नहीं हो सकती। गुनियन, कंडब्ल्यूईआई प्रोफेसर को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, चलो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। और जो आदमी ने मुझे पिछली बार टक्कर दी थी, उसने कहा था कि वो उसका अर्सेनल है। गुनियन, माफ करना XUWEID, मुझे थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। मुझे जाना है, माफ करना। लिन्याओ, माफ कीजिए। प्रिय, तुम ठीक हो ना? गुनियन, तुम मेरे साथ आओ। वफादारी तोड़ना और इस तरह पकड़ा जाना सच में। लिन्याओ, मेरे पीछे मत आओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ? माफ कीजिए, मैं पूरी तरह भूल गया कि उसने तुम्हें देखा है। तुम जानते हो कि उसने मुझे देखा है। तुम्हें पहले से गुनियन से मेरी बातें पता थी और तुमने मुझसे छुपाया। मैंने गुनियन से नहीं सुना, मैंने खुद देखा। यह सिर्फ एक संयोग था। जिस दिन तुम्हारी दुर्घटना हुई और तुमने गुनियन को टक्कर मारी, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। तुम्हें उसी दिन से पता था। यकीन नहीं था कि तुम हो। तुम और मत बोलो। उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था।
लिन याओ, असल में मैं कहना चाहता हूं। तुमने अभी क्या कहा? वो जोड़ी कानों की बालियां, वही लिन याओ को पसंद है। झो पेंग, तुम जो देना चाहते हो, लिन याओ को उसकी जरूरत नहीं। लिन याओ को जो चाहिए, तुम देना भी नहीं चाहते। असल में मैं कहना चाहता हूं, चलो अलग हो जाते हैं। इतने सालों से मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त नहीं हूं। उपयुक्त नहीं। मैं जानता हूं तुम एक उत्कृष्ट स्थिर जीवन चाहते हो, और मैं आराम से रहने का आदी हूं। मैं तुम्हारे जितना सक्रिय और उत्साहित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तुम्हें और रोकना नहीं चाहता। झो पेंग, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन मेरी एक और गुजारिश है। क्या हम इंतजार कर सकते हैं जू वेई की शादी खत्म होने के बाद, फिर अपने दोस्तों को बताए? इतने बड़े खुशी के दिन, क्या हम खुशी खुशी साथ जा सकते हैं? अपने दोस्तों को हमारी चिंता न करने दें, उन्हें हमें परेशान करने का मौका न दें। मैंने अंगूठी तैयार कर ली थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। मैंने कहा टूटकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो। मैं नहीं चाहता कि आप इस मुंह को पहले खोलें। आपको लगता है कि आप मेरे अच्छे के लिए यह सब कर रहे हैं, मेरे लिए भी टूटने के लिए। बस मुझे लियाओ एक अकृतज्ञ झूठा है। आपको लगता है कि आप महान हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि आप क्यों कहते हैं। आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम मेरे मन को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देखो डर के साथ कैसे लड़ना है। क्या यह दिलचस्प है? ऐसी बातें न करें जो हमें एक दूसरे के लिए बुरा महसूस कराते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जुबान, तुम ठीक थे दूसरे दिन। मैं दूसरों को चुनता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप मुझे वह जीवन नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ। आपके पास आपकी पसंद है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। बस तुम हमें देना चाहते हो भावनाओं के 10 साल। एक अच्छा छोड़ दो। क्या कुछ और है? बस अब हमारे बीच सब कुछ, हमारे सभी दोस्तों के सामने, कोई हड्डियों के लिए नष्ट। ठीक है, आप वापस खाने के लिए जल्दी करते हैं। मैं तुम क्या हो? आपको अभी भी लगता है कि आपने पर्याप्त परेशानी नहीं दी है। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, बस सच कह रहा हूँ। देखिए, आपने क्या कहा। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वह लिनु है, और उसने कहा कि उसके पास एक फिक्रता है। ठीक है, भले ही आप क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे उजागर करना चाहते हैं, तो क्या आप एक अवसर भी हासिल करेंगे? देखो, अब आप क्या कर रहे हैं। लिंगो नहीं रह सकता और चल नहीं सकता। क्या झोपेंग अब एक्स्यूट ब्रुई की शादी? आप दुल्हन को भी नहीं पा सकते, आपने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं बेशर्मी, और मैं मेरी सांस वाकई। आपको काम करने की जल्दी है। लेकिन अगर लियाओ ने वास्तव में मिंदो झो के लिए कुछ गलत किया, मुझे लगता है कि हमें बस उसे बताना चाहिए। मुझे पता है कि आप शिक्षक और छात्र गहरे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रोफेसर कांगवेई से मिल सकते हैं। आपने खुद को इसमें रखा है। अपने बारे में सोचें। क्या हुआ था और क्या हुआ था? यह कई सालों से एक साथ है। लिन्याओ का क्या विचार है? लिन्याओ की बात को लेकर क्या आपको हैरानी हुई? मुझे तो ये सब बिल्कुल सामान्य लगता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा से ही उत्सुक था, झूपेंग लिन्याओ के साथ कैसे रह सकता है। वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। और फिर पहली बार लिन्याओ से मिला था, मुझे लगा कि ये लड़की असल में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसकी आंखों में वो भरी हुई थी अभिलाषाओं और इच्छाओं से। इसके अलावा उसने अपने लिए लिजोंग अध्ययन विदेश में शुरू किया। वो कितनी चंचल है।
लिजोंग अध्ययन विदेश में का आज का सफलता शॉपिंग के बिना संभव हो सकता शॉपिंग ने लिजोंग अध्ययन विदेश में के लिए कितना कष्ट सहा है, कितनी मुसीबतें झेली हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। आदमी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, शायद उसे बेहतर विकल्प मिल गया है। तो क्या आपका मतलब है कि अगर कोई बेहतर विकल्प मिल जाए तो भले ही वह भावनाओं का विश्वास तोड़े, इससे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता? मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। शायद ये 2 दिन गुजर जाए और फिर वे दोनों फिर से साथ हो जाए। विश्वासघात के बाद भी माफ कर सकते हैं, मेरे तो ऐसा करने में असमर्थ हैं। अगर मैं होता तो भी क्या कर पाता? अगर तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे तो क्या होगा देखते हैं। देखते हैं। गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। शादी कैसे नहीं हो सकती, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वह मुझे कैसे इनकार कर सकती है? हमने बचपन से परिचय है, इतने सालों से। भाई, तुम्हें ये आत्मविश्वास यह कहाँ से आता है? आत्मविश्वास नहीं है, यह मेरा लिन्याओ के साथ विशेष स्थिर संबंध है। हालांकि मैं लिन्याओं को जानता हूं बहुत दिनों से नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है, जो मुझे उसके साथ घूमने की सुविधा देता है जहां भी वो जाना चाहती है, सभी कला संग्रहालय और संग्रहालय। ऐसा खुश रहना तुम्हारे साथ बहुत दिनों बाद है। तुम और लिन्याओ हर साल तस्वीरें खींचते हो, उसे ये पसंद नहीं है। इन बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। लिन्याओ ऐसी अच्छी लड़की अपने स्वभाव को दबाकर तुम्हारे अनुकूल बनने की कोशिश कर रही है। चौका। तुम्हारे हर साल छोटे बड़े त्योहार और वर्षगांठ, यही सब कुछ है। क्या आश्चर्य है। कोई भी त्योहार या स्मारक दिवस हो, यही सब कुछ है। फूल, केक, फोटो, जगह भी नहीं बदली, लड़का बाएं लड़की दाएं। तुम्हें क्या विश्वास है कि लिन्याओ तुमसे शादी करेगी? तुम लिन्याओ को और मुश्किल में डालोगे। माँ, क्या हुआ? आवाज से लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं, सब ठीक है। इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा प्रदर्शन किया? सब ठीक है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा हुआ। कल तुम शांति से वापस आ जाओगे। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें एयरपोर्ट लेने आएंगे। ठीक है। अलविदा। आ गया। बंद करो। यहाँ इतना अव्यवस्थित क्यों है? बैठने की जगह भी नहीं है। काम है तो काम की बात करो, अगर नहीं तो बाहर कहीं बात करते हैं। मुझे पता है तुम यहां आराम से नहीं रह सकते। मुझे कपड़े पहनने दो, पीटर। भागो। ठीक है, खुश रहो। अलविदा।
दरअसल मैं कुछ बातें समझ नहीं पा रहा हूं। तुमसे बात करना चाहता हूं। जब तुम और मेरी माँ डेटिंग से शादी तक गए, इतनी बातें हुईं। तुम कैसे दूसरी से प्यार कर सकते हो? हम दोनों ने शायद कभी इस बारे में गंभीरता से बात नहीं तो की। क्या अब बात कर सकते हैं? जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये बातें कहना मुश्किल है। अगर तुम किसी और से प्यार नहीं करते, क्या सब कुछ अलग होता? जुओ पेंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या फायदा? तुम फिर भी मेरे पापा हो। रक्त संबंध बदला नहीं जा सकता। तुम्हें क्या हुआ? लिन याओ से झगड़ा हो गया है। क्या तुम पूरी रात शराब पीते रहे? दरअसल लिन याओ भी तो वैसी ही है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वह फिर भी मेरी रिश्तेदार है। ये कैसे एक जैसा है? रिश्तेदारी और भावनाएं पूरी तरह से अलग है। तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? हमने ब्रेकअप कर लिया। ये उसने प्रस्तावित किया। अगर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है तो इसे साफ करना सबसे अच्छा है। मेरी तरह मत बनो, पूरी जिंदगी पछताओगे। तुम दोनों फैसले लेने वाले हो, पछतावे की बात मत करो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत खराब है अगर फैसले लेने वालों का यही हाल होता है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारी तरह हो। मैं चाहता हूं कि वह कम से कम खुश रहे। ठीक है, चूंकि तुम भी पुरानी बातें उठाना नहीं चाहते, मैं चलता हूं। कल तुम्हारे लिए एक क्लीनर ढूंढूंगा, तुम्हारे घर की सफाई के लिए। जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पैर है, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूं। झुओ पेंग, मैं जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था। पहले की बातें मेरी गलती थीं। कल शादी में तुमसे कही गई बातें भी मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कल मैंने कहा था, तुम मुझे वह जीवन नहीं दे सकते जो मैं चाहती थी। दरअसल यह सब मेरी भावनाओं में बदलाव के लिए था, बहाने ढूंढने के लिए। लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मुझे लगता है अलग होना हम दोनों के लिए बेहतर है। भले ही उस दिन तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा होता, परिणाम वही होता। झुओ पेंग, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरी तरफ से ब्रेकअप कहा। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे पूरा किया।
लिन याओ, आखिरकार तुमने यह कह ही दिया। तुम्हारा फैसला। मैं बदल गया हूँ। मैं एक अलग तरह की जिंदगी चाहता हूँ। खूबसूरत नज़ारों वाला कमरा। हमेशा यात्रा करने के बारे में सोचा और चल दिया। हमेशा खुद को पसंद करने वाली चीजें ही करता हूँ। ऐसे जीवन का अनुभव करने की कोशिश की है और पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। ठीक है, कम से कम इस बार तुमने सच्चाई कही है। मैंने कभी सोचा भी था। शायद अभी भी कोई मौका हो सकता है। असल में तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से कहीं ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? यह 3 लाख रुपए हैं। तुमने लिए छात्रों को पैसे वापस करने के लिए अपने पैसे खर्च कर दिए थे। मैं यह पैसा नहीं लूंगा। चिंता मत करो, यह मेरा अपना पैसा है। इन सालों में मैंने ऑनलाइन बिक्री और गाइड के काम से और कंपनी चलाकर ये पैसे कमाए हैं। पैसा वापस ले लो। ये पैसे मेरे पिछले प्रेम के लिए थे। अब प्रेम समाप्त हो चुका है। ये मेरा तुम्हारे ऊपर ऋण है, मुझे इसे वापस करना चाहिए। मैं जो चाहता हूं वो तुम नहीं लौटा सकते। जो तुम लौटाना चाहते हो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लिन्याओ, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसे ही कुछ पल कम थे। अलविदा कहना बस 2 शब्द है जो पहले ही कह दिए जाने चाहिए थे। झोपेंग। थोड़ा शांत हो जाओ। ऐसा मारना गलत है। लिन्याओ, पुलिस को बुलाओ। मैं उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने का जिन्हाओ, तुम्हें मुकदमा मारने कराऊंगा। का कारण लिन्याओ को ले जाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे व्यवहार में बुनियादी शिष्टता का अभाव था। तुम पागल हो, ये कैसा आदमी है? तुम पहले गाड़ी में चढ़ जाओ। मुझसे नफरत मत करो, अपना ख्याल रखना। जो सर, दस्तावेज पूरा हो गया है। मेरे माता पिता के साथ निर्धारित समय पूरा हो गया है। मुझे अपने देश लौटना है। इस अवधि के दौरान आपके द्वारा मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। आपको आगे जीवन में स्वास्थ्य और सफलता की कामना है। गुनियन। मैं पूर्ण छात्र गुनियन हूँ। पहले मेरे सहपाठियों ने मुझे ये उपनाम दिया था, जो कभी मेरा गौरव था। अब इसमें कई स्वाद मिले हुए हैं। आदमी अपने नाम के अनुरूप होता है। नानी पढ़ रही है। चीनी में पढ़ाई, पढ़ना और सीखना है। इस बार मैंने सोचा, मेरे माता पिता ने मुझे यह नाम दिया। उम्मीद है कि मैं अच्छा अध्ययन। एक दिन तक मेरे पिता ने मुझे बताया एक पुरानी कविता, माँ के लिए प्रेम पत्र। मैंने केवल चीनी में नियन के बारे में सोचा। गायब होने का अर्थ भी। यह पता चला है कि मैं अपने माता पिता के प्यार को याद कर रहा था। मेरी पढ़ाई की उम्मीद।
दिन की कविता। मुझे पाने दो। राष्ट्रीय प्राचीन कविता प्रतियोगिता का विजेता पुरस्कार। वो और मैं। नैन शब्द की दो अलग अलग व्याख्या। यह सब काम करता है ना? मैं हमेशा बनना चाहता था। गरीब क्षेत्रों में छात्र कुछ करते हैं, लेकिन मैं माता पिता की मदद नहीं करना चाहता। जब मैं राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को जानता हूँ, अंग्रेजी बहस प्रतियोगिता के विजेता, एक महान उपहार के बाद मैंने चैंपियनशिप जीतने के लिए कड़ी मेहनत की, मैं पुरस्कार दे सकता हूँ। अंग्रेजी सीखने की पत्रिकाएं साल बाद वर्ष, अंग्रेजी टूल बुक, ऑडियो और वीडियो सामग्री और कुछ स्कूल आपूर्ति। गरीब क्षेत्रों में सभी छात्र अंग्रेजी सीखने के लिए अधिक उत्सुक हैं, और मैंने अपने बोलने कौशल में भी सुधार किया है। यह एक अतिरिक्त बोनस है। जब मैं अमेरिका गया तो मैं बहुत आश्वस्त था। मुझे लगता है कि मेरे 3 अच्छे छात्रों की ताकत और क्षमता के साथ प्रवेश के लिए आवेदन जल्दी पूरा कर सकते हैं, और फिर विजय। एक अपरिचित वातावरण में मेरा अभिमान। जल्द ही आप और वास्तविकता को प्रभावित कर रहे थे। मैंने काम करते समय सामग्री तैयार करने के लिए जीवन की उम्मीद नहीं की थी। इतना आसान नहीं। मेरी अंधी दौड़, और लगभग दूसरों को उनकी आजीविका की कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे अंग्रेजी बोलने पर गर्व है। मैं साक्षात्कार में एक शब्द नहीं कह सकता था। मैंने पहली बार महसूस किया कि आप सही थे। 3 अच्छे छात्र नहीं हैं, तो मुझे अपनी कमियों का सामना करना होगा और उन्हें स्वीकार करके सुधारना होगा। जो शिक्षक। यह मैंने आपके लिए लिखा हुआ दस्तावेज है। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी परीक्षा पास कर सकता हूँ? एक योग्य उम्मीदवार बन सकता हूँ? दस्तावेज मैंने देखा बहुत शानदार है। हाथ से लिखने की रस्म को पसंद करता हूँ। जो शिक्षक, मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ। मेरी खोई हुई चीज वापस मिल गई है। क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सूटकेस मिल गया है, लैपटॉप के अलावा। मेरी किताबें एक भी नहीं खोई हैं। क्या यह बहुत अद्भुत नहीं है? हाँ, बहुत अद्भुत है। तो अब आप कहाँ हैं? क्या आपने मेरा दस्तावेज देख लिया है? सच में तो कैसा है? ठीक है, पास हो गया। क्या पास हो गया? बहुत अच्छा। जो शिक्षक, मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। वह मेज पर रखी मिठाई मैंने आपके लिए रखी है, वह बहुत अद्भुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जल्दी करो, समय नहीं है। ठीक है, आ रहा हूँ। तो जो शिक्षक, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अलविदा। अब हम व्याकरण भरने पर नजर डालेंगे। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनकी बूढ़ी माँ। चीनी सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए हैं। हु प्रोफेसर अपनी 80 साल की अल्जाइमर से पीड़ित बूढ़ी माँ को कक्षा में ले गए। विश्वविद्यालय के नए छात्रों ने सोचा कि वह एक प्रिय गुनियन, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सेंट हेलेंस विश्वविद्यालय में शामिल हो गए हैं। हे भगवान!
प्रिय, मैं तुरंत घर आ रहा हूँ। मैं लगभग हो चुका हूँ। बस एक बार और जांच लेता हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अलविदा। तुम्हें पकड़ लिया। लुका-छिपी खेल यहीं समाप्त होता है। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? बस एक दिन बाकी है। एक दिन और होता तो पूरा हो जाता। इसका क्या मतलब है? कल रात मैं लाइब्रेरी में था। 10 रातों की ध्यान साधना कर रहा था। कल रात आखिरी रात थी। तुम्हारी वजह से मैं असफल हो गया। ध्यान। ये प्रकृति के साथ संवाद करने का एक तरीका है। ये मन, शरीर और आत्मा का वादा किए गए स्थान की ओर एक साहसिक यात्रा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अब हमें सजा मिल रही है तुम्हारी गलती की वजह से। तुम्हें किसी भी बात पर घबराहट हो जाती है। ये अच्छा नहीं है। क्या तुमने ध्यान समाज में शामिल होने के बारे में सोचा है? ध्यान समाज भी होता है क्या? बिल्कुल। मैं ध्यान समाज का अध्यक्ष हूं। क्या तुम जापानी हो? नहीं, मैं चीनी हूँ। चीनी भी ठीक है। अगर तुम ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हो, तुम्हें एक शांत वातावरण में होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया का कोई हस्तक्षेप न हो। वाह, तुम बहुत गंभीर हो। तुम दोनों ध्यान से देखो। गाड़ी पर रखी किताबों को सख्ती से और सावधानी से कोड के अनुसार असली शेल्फ पर वापस रखना है। 1 महीने के लिए स्वयंसेवक बनना बहुत लंबा है। क्या सजा कम करने का कोई तरीका है? अगर तुम अगले नियम तोड़ने वाले को पकड़ लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हर साल कुछ लोग ऐसे होते हैं। समाज में शामिल होने के बारे में। सामाजिक विज्ञान की किताबें कहाँ हैं? आवेदन सफल हो गया। जो शिक्षक बहुत दिनों बाद मिले। तुम स्कूल आए हो और किसी को बताया भी नहीं। पढ़ाई में बहुत व्यस्त था, व्यस्त होने के कारण भूल गया। तुम भी सेंट हेलेंस में पढ़ने आए हो? जियांग नोंग चाओ के छात्र कार्ड से कुछ जानकारी चेक करने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है मानविकी और सामाजिक विज्ञान की किताबें कहाँ हैं? तुम किताब ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं सोशल साइकोलॉजी ढूंढ रहा हूँ। डेविड मायर्स वाली। वो तो शायद खत्म हो गई है। क्या मुझे लगा एक बची है? मैंने वहां वो किताब नहीं देखी। मुझे उस ठीक है, फिर मैं वापस जाकर दोबारा देखता हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अलविदा। हे भगवान। अच्छा ही हुआ मेरी तेजी थी।
शुभकामनाएं। मुझे यह पुस्तक उधार लेनी है। आप प्रतिबंध कार्य कर रहे हैं। जाना नहीं है और ना ही पुस्तकें उधार लेनी है। ठीक है, आप पुस्तक ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद, अलविदा। शुभकामनाएं। क्या आप अपने स्टूडेंट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं? कृपया अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएं। गुनियन। इतनी जल्दी छोड़ दिया गया तुम्हें। ऐसा क्यों किया? माफ करें जो सर, मैं बस आपातकालीन स्थिति में था। क्या हुआ है? तुमने अभी उस भारतीय लड़की जियाबा को देखा? वह मेरी क्लासमेट है और मेरी सुपर प्रतिद्वंद्वी भी। सेमेस्टर के पहले 2 असाइनमेंट्स में उसने ए प्राप्त किया और मुझे सिर्फ ए मिला। यह पुस्तक अगली परीक्षा के लिए जीत का महत्वपूर्ण कारक है। जिसे यह पुस्तक मिलेगी वह ए पाएगा। और लाइब्रेरी की जांच में पता चला कि यही एक है। मैं फिर से हार नहीं सकता। तो फिर सीधे पुस्तक ले जाओ ना। बिल्कुल इसीलिए कि मैं नहीं ले जा सकता। पहले रात को मैंने लाइब्रेरी में घुसकर उस बुढ़िया उल्लू ने पकड़ लिया मुझे। उसने मुझे 1 महीने का स्वैच्छिक कार्य दिया जब तक मैं अगले उल्लंघनकर्ता को नहीं ढूंढ लेता। तुम तो ए पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। मैं आपका छात्र हूँ। आप तो अपने छात्र को किसी से कम नहीं रहने देंगे ना। मुझे इसमें मत लाओ। भारतीय छात्र तो पढ़ाई में अच्छे होते ही हैं। तुम्हें तो पहाड़ दिख रहा है। किसने कहा अगर वो एवरेस्ट भी हो तो मैं उसे पार कर जाऊंगा। मेरे पिता रात का वीडियो कॉल। चुप रहो। नियन नियन, तुम्हारे वहां मौसम ठंडा पड़ने लगा है। अपना स्वेटर पहन लो, ठंड से बचो। पता है पापा, मुझे काम है। अरे ये तो जुओ सर है। जुओ शिक्षक, नमस्ते नमस्ते। गुड चाचा नमस्ते। नियन को कुछ नया सीख गई है। वैसे नियन ने तुम्हारे लिए उपहार लाया है। क्या तुम्हें पसंद है या नहीं? उपहार? स्कूल खुलने में इतना व्यस्त थी कि मैंने भूल गई। पापा मैं तुमसे नहीं कहूंगी। मैंने जो शिक्षक को उपहार दिया है, अलविदा। तो फिर इधर। तुम्हें भी पोस्टर लगाना पसंद है? ऐसा तो दिखाई नहीं देता। दीवार में एक छेद था जो बहुत बदसूरत लग रहा था, तो मैंने बस कुछ भी पड़ा हुआ ढूंढकर उसे चिपका दिया। ये कौन है? ये राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के चैंपियन हैं। हर साल छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। मेरे आदर्श जो शिक्षक, ये लीजिए। धन्यवाद, ये काफी भारी है। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता, खोलकर देखते हैं। चाय की पत्ती। मेरे पिता को ये सबसे पसंद है। मुझे लगता है इससे ज्यादा यही तुम्हारे पिता को पसंद है। ये मेरा सेंट हेलेंस का प्रवेश पत्र है। मेरे पिता ने इसकी 100 प्रतियां छापी हैं और इन्हें मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा है। मैं समझ सकता हूँ बीजिंग में बांटना, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा? शर्म आती है। ये तो पिता का प्यार है, पिता का प्यार। मैंने तुम्हारे पिता की अच्छाई को स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए उन्हें धन्यवाद कहना। जो शिक्षक, मुझे याद है कि आपने भी पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, है ना? क्या हुआ? चलो एक तस्वीर खींच लेते हैं। पूर्ण छात्रवृत्ति वाले सभी मेरे आदर्श हैं। चलो ठीक है। अब मैं चलता हूँ, अलविदा। फिर मत आना।
नमस्ते, मैं एवी हूँ जो नए क्लब में शामिल हुई हूँ। मैंने आप सबके लिए कुछ मिठाइयाँ लाई हैं। ये सब क्या है? खुशी का समय। मुझे लगता है कि अब जब मेरी पढ़ाई लगभग समाप्त होने वाली है, तभी इस तरह के लाभ मिलेंगे। ये सभी कैंटोनीज व्यंजन हैं। मैंने विशेष रूप से ग्वांगडोंग के रसोइयों से बनवाया है। बेझिझक ले लो। खुशी से मिले एवी। मैं पैट्रिक हूँ, यादगार फिल्म संघ के अध्यक्ष। पैट्रिक, तुम कौन सा खाना चाहते हो? क्या तुम नए छात्र हो? हाँ, मैं फिल्म और मीडिया प्रबंधन सीखना चाहती हूँ। मुझे आयोजन और प्रदर्शनी की योजना बनाना पसंद है। स्वागत है। ये लो पैट्रिक, ये बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। गुनियन, मुझे मदद करो। गुनियन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो। आओ आओ। उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था कि फिर से इतना सारा बचा कैसे है। ये सब तुम्हारा है। मेरा कल बचा हुआ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। धीरे धीरे खाओ। तुम्हें तो बस 4 संघों में भाग लेना है। अगर और अधिक में भाग लेना पड़ा तो मेरा खाना तुम्हारा हो जाएगा। पर मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। इतवार के दिन डोनट मत लाओ, कुछ सब्जियां फल लाओ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं पहले नहीं जानता था कि सबको क्या पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खरीद लेता हूँ। स्वादिष्ट है। खाओगे? नहीं खाऊंगा, मैं वजन घटा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाल ही में मैं बढ़ गया हूँ। तुम्हारे पास इतनी सारी संघ की गतिविधियां हैं और इतना तनाव, फिर पढ़ाई और होमवर्क के लिए समय कैसे होगा? अरे वाह, मेरे पास एक छोटा सा लेख लिखना बाकी है। गुनियन, क्या तुम्हारे पास कुछ स्टॉक है जो मुझे दे सकते हो? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ कि तुम हर दिन लिखते हो और तुम अपने लेख को बहुत बार बदलते हो, अनगिनत बार। तो तुम अपना पहला ड्राफ्ट मुझे दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ाई को कैसे धोखा दिया जा सकता है? थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए तो चलेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं वो औरत बनना चाहती हूँ जो संघ की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। संघ मेरे जीवन का सबसे बड़ा मामला है। संघ कैसे पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? यह तुम नहीं समझोगे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में संघ की गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। कई अमेरिकी मशहूर लोग, वे सभी संघ की गतिविधियों से ही आए हैं। मैं हुआंग जिनएर बनना चाहती हूँ, नए छात्रों में से पहले संघ के उप सचिव के रूप में। यह तो आसान होना चाहिए। ऐसा कैसे आसान हो सकता है? स्कूल में इतने लोग, और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हूँ। सभी विदेशी छात्र छात्राओं से लेकर सीनियर तक, वे सभी मेरे प्रतियोगी हैं। इसलिए मैंने इतने सारे क्लबों के लिए साइन अप किया। जैसा आप अध्ययन करते हैं, अपने दुश्मन और खुद को जाने। आपने क्लब को अच्छी तरह से पढ़ा है। मुझे अचानक एक बात याद आई। चीन के छात्र संघ जल्द ही फंग शेंगजी की गतिविधियों का आयोजन करेगा। आपको उपस्थित होना है। आप लगभग 1 महीने के लिए चीन के छात्रों के संघ में शामिल हो गए हैं। आपको इसमें हिस्सा लेना होगा। मेरे पास नहीं जाने का समय नहीं है। हर काम खाने और पीने के लिए, कुछ भी ताजा नहीं। आप जा सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको किसी तरह भी योगदान देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बारे में। क्या? हाल ही में हमारे होटल की तलाश। चारों ओर देखो, चारों ओर देखो। अंत में मुझे चीनी रेस्तरां मिला जहां आप काम करते थे। मुझे यकीन है कि आप मालिक से परिचित हैं। आप मुझे एक नियुक्ति के लिए कॉल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मेरे मालिक के साथ एक रिश्ता है। मुझे लगता है कि वह मुझे याद भी नहीं है। तुम जल्द या बाद में आप बन जाएंगे छात्रों के चीन संघ के सोने का फोम लक्ष्य। मैं 20 साल से अधिक समय से सेथेलेंस सिखा रहा हूँ। लेकिन जब लोग मुझसे पूछते हैं कि साहित्य कैसे सिखाना है, मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि मैं नहीं जानता। यहाँ के छात्रों को देखें। आप में से कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं हैं। हर किसी की भाषा अलग है। मुझे अपने स्तर को जानने की जरूरत है। आपको अच्छी तरह से सिखाएं। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। कौन सा वर्ग यहाँ समाप्त होता है? सब ठीक है मौन। इस क्लास का होमवर्क। विषय एक लड़की की कहानी है। एक छोटी कहानी हो सकती है।
यहाँ तक कि कविता। इसे फ्रीडे पर 12 बजे से पहले मेरे मेल बॉक्स में भेजें। देर मत करो, यह तुम्हारे ग्रेड में भी जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। भूत कहानी। धन्यवाद। भूत कहानी कैसे लिखें? नियन। मैंने कहा तुमने मुझे बहुत डरा दिया। दिन के उजाले में तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? शिक्षक ने अभी एक गृह कार्य दिया है जिसमें हमें एक भूत कहानी लिखनी है। मैं अभी सोच रहा हूँ। तुम सोचना बंद करो, मेरे साथ सामाजिक क्लब में पेस्ट्री लेने चलो। क्या तुम्हें वाकई क्लास नहीं जाना है? चलो जल्दी से। नहीं प्रिय, क्या तुम्हें छात्रावास में ठीक से रहने का आदी हो गया है? अगर नहीं हो तो बाहर आ जाओ। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ठीक से रह रहा हूँ। एक विदेशी छात्र के साथ रह रहा हूँ जो कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि कम से कम तुम्हें स्थानीय छात्रों के साथ रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि यूनियन के पास कम मामले हैं और उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई है। वह मुझे परेशान नहीं करेगी, इसमें तुम विश्वास रखो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं व्यस्त हूँ। अलविदा। ऐसे कैसे होता है कि पेस्ट्री की दुकान में पढ़ाई करो और मेरी पेस्ट्री ले जाने का वादा किया था? इंच का समय कीमती है। जल्दी से ले लो इतना सारा। आज रात का भोज तुम वाकई नहीं आओगे। अगर मैं अपना गृह कार्य ले जाऊं तो वह बहुत नफरतजनक होगा। विदेश में मिलकर खाने का एक साथ भोजन करो, और हम सभी सेंट हेलेंस स्कूल के हैं। उच्च अंक प्राप्त करने के बाद चुने गए भाग्यशाली हैं। हमें एक साथ मिलकर गुड़ बनाना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। इसमें क्या शिकायत करने वाली बात है? चाहे अंक कितने भी ऊंचे हो, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, हर 2 महीने में टोफल देता हूँ और अंक हर बार बढ़ते जा रहे हैं। अंत में पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। ऐसी बातें मत कहो, दूसरों को सुनाई दे। बहुत नफरतजनक है। क्या? आज रात तुम अकेले हैलोवीन मनाओगे। बहुत उदासीन होगा। उदासीन? अगर मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा तो वह वाकई उदासीन होगा। ठीक है, अभी तक यहीं पर रुको, मुझे दो। चीजें इतनी हैं, मैं तुम्हारे लिए ऊपर ले जाऊंगा। चलो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस दूसरों को दिखाना है कि मैं नहीं ले सकता। क्यों? तुम जल्दी से स्वयं पढ़ाई करने चले जाओ, मैं चला। ठीक है नियन, तुम्हें याद है कि चीनी रेस्तरां के लिए मुझे फोन करके बुकिंग करनी है, और मुख्य बात यह है कि छूट मांगनी है। मेरा मतलब है मालिक तो मुझे पहचानता भी नहीं होगा, और हमारे मालिक बहुत कंजूस हैं। उससे वहाँ बात करने की बजाय बल्कि कुछ और सवाल हल करने में अधिक फायदा है। नहीं, तुम्हें यह मेरे लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्यों छूट जरूरी है? अगर छूट नहीं मिली तो फिर तो कोई भी इस रेस्तरां को बुक कर सकता है ना? ठीक है, मैं बुक करता हूँ। जी तो यह कर सकते हैं, मैं चला। अलविदा। चोपिंग XING भैया। हाँ, क्या आंखें हैं? क्यों अंदर नहीं जा रहे? क्यों? बिना बुकिंग के अंदर नहीं जाने देते। ऐसा नहीं हो सकता। ये भूत की कहानी कैसे लिखें? प्रिय, क्या हुआ? गुनियन, तुम्हारा फोन आखिरकार उठाया। मैंने पहले ही तुमसे उस चीनी रेस्तरां की बुकिंग करने के लिए कहा था। अब हम सब यहाँ पहुँच गए हैं। मालिक कह रहा है कि हमने कोई बुकिंग नहीं की थी। गुनियन, क्या तुमने फोन नहीं किया? माफ करना, मुझे इस बात को भूल गया। एक्साइनर मालिक को फोन दे दो, मैं उससे बात करता हूँ। अब कुछ करने का समय नहीं है, सारी बुकिंग भर गई है। तुम कितने विश्वसनीय हो। तुमने मुझे बताया और मैंने मुड़कर भूल दिया। ठीक है, बाद में तुमसे हिसाब लूंगा। गुनियन ने भूल दिया। चिंता न करो, हर कोई शांत रहे। रेस्तरां की समस्या अवश्य हल होगी। मम्मी चीयर्स। दोस्तों, पहले हम हुएंग एक्साइनर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज रात के लिए रेस्तरां की समस्या को हल किया। दूसरा, इस साल चीनी स्टूडेंट यूनियन में 5 नए छात्र शामिल हुए हैं। चलो उन्हें स्वागत करें। स्वागत। धन्यवाद सबको। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। गुनियन क्यों नहीं आया?
एक्साइनर, क्या गुनियन को आज रात कोई काम है? मुझे नहीं पता, मैं सीधे क्लब से आया हूँ। गुनियन ने कहा है कि हमारे चीनी स्टूडेंट यूनियन, मुझे पता है कि पूरे दिन कैसे खाना और पीना है। समय बर्बाद करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, वह नहीं आना चाहती। ये गुनिया वास्तव में है, भले ही लोग नहीं आते, आदेश की पुष्टि भी नहीं करें। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था वास्तव में। यह मेरी गलती है, मेरी लापरवाही। सभी को खेद है। क्या आप सिर्फ फोन कॉल करने के लिए नहीं है? क्या मुश्किल है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपना दिल है या वह नहीं। हर घटना में नहीं आती। क्या वह अकेली है जो अपने घर में व्यस्त है? आप इतने सारे क्लब में शामिल हो जाते हैं, उससे ज्यादा व्यस्त नहीं। मैंने आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे पीछे। वह सिर्फ हमें निराश करता है। ऐसा मत कहो गुनिया, वह उस तरह का व्यक्ति भी नहीं है। आप कभी उसके लिए बात नहीं करते हैं। उसे लगता है कि वो पूरी तरह से फिट होने के लिए पर्याप्त है। हमारे साथ लोगों की दुनिया नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं फिर से रात के खाने के लिए नहीं निकलूंगा। चीनी छात्र संघ ने मदद की। चीनी छात्रों का संगठन। किसी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें आगे नहीं जाना है। परवाह है कि वह आती है या नहीं। इस साल कुछ खास है। सेंट हेलेन्स अचानक टोफेल स्कोर लाइन। केवल 5 नए छात्रों की भर्ती की गई है। हर एक अनमोल है। हम आज रात बैठ सकते हैं। यह पहले से ही एक दुर्लभ भाग्य है। हमारे दिलों में चाय न लें। जो छात्र आपने बाहर निकाला, कोई मानव स्पर्श नहीं है। मानव भावनाओं को ठंडा और गर्म होने पर आपका कोई उपयोग नहीं है। क्या आप कुछ बकवास नहीं खा सकते हैं? भूत कहानियां लिखने के लिए होमवर्क। जो लोग लियोजोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, वे चाहते हैं कि मैं भूत कहानियां लिखूं, लेकिन कैसे करें? आप क्या हंस रहे हैं? मैं हंसता नहीं हूँ। देवियों और सज्जनों, इस सेमेस्टर बहन 6वीं में प्रवेश करने जा रही है। हम स्कूल में पढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। आओ हम सभी टोस्ट बहन को। बधाई। धन्यवाद। मैं इस अवसर को कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे भी अब जल्द ही कार्यस्थल पर शामिल होना है। चीनी स्टूडेंट यूनियन का नियंत्रण भी नहीं रह सकता। अब इसे सौंपने का समय है। क्या किसी को ऐसा करने में QWI बहन से बेहतर कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी नए व्यक्ति से धीरे धीरे बढ़कर आया हूँ। व्यक्ति का चयन शुरुआत में पूर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए और सबके लिए सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। नए लोगों में से भी चयन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुशल व्यक्ति ही उस स्थान पर रहता है। यूनियन को छोड़ दिया जा सकता है। ऐसा ही लगता है। इस तरह का तरीका वास्तव में काम करता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं भूत कहानी लिख रहा हूँ, हैलोवीन पर भूत कहानी लिखना बहुत ही मजेदार है। लेकिन मुख्य रूप से मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो मैंने अपने शिक्षक को फोन किया और उन्होंने कहा कोई तरीका ढूंढना है कि कैसे पात्र बने। क्या स्टैनिस्लावस्की का अनुभववादी तरीका? फिर मैंने यहाँ कल्पना की कि यह सब बंजर भूमि है और मैं वह भूत हूँ। शायद शिक्षक ने तुम्हें झांसा दिया होगा। लेकिन यह वास्तव में काम करता है। अब मेरे विचार बहुत तेजी से आ रहे हैं। तुम यहाँ विचारों के साथ बहुत उत्साहित हो गए हो। क्या तुम्हें पता है कि आज रात मैंने तुम्हारी वजह से कितनी बार थूक चाटा है? माफ करना, तुमने मुझे बताया और मैंने सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही समस्या को सुलझा लिया है। हाँ तुम्हें बताओ, मैं चीनी स्टूडेंट यूनियन का उत्तराधिकारी बनने का अच्छा मौका पाऊंगा। वास्तव में तुम्हारा लक्ष्य अब जल्द ही पूरा होने वाला है। हालांकि अभी इस बारे में बात करना जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छी प्रतिस्पर्धा है। बधाई हो, तुम्हारा लक्ष्य मेरे से पहले पूरा होने वाला है। यह मेरा छोटा लक्ष्य है। तुम्हें एक बात बताओ, सोने जा सकते हैं। तुम क्या करने वाले हो? मैं बत्ती बुझाकर भूत कहानी लिखूंगा। क्या तुम फिर से भूत बनने वाले हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। लगता है सेंट हेलेन्स में मैंने इतने समय तक पढ़ाया है कि थोड़ा अपने ब्रिटिश उच्चारण को भूल गया हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, वह किशोरी की कहानी पर आधारित था, लेकिन मुझे एक भूत कहानी मिली।